Hello friends, welcome to this series of Basics of Geography. So this is our IES Conclave Institute which provide you free as well as premium videos on various subjects for civil services. So this is our series name Geography Incubation Series for the Civil Services Examination. तो ये जो सीरीज है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बेसिक बहुत वीक है। तो इस वीडियोस के थ्रू, इन लेक्चर्स के थ्रू आप क्या होगा, जो आपकी कमांड होगी आपके फंडामेंटल्स पे वो बहुत स्ट्रोंग होगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए फंडामेंटल्स का होना बहुत जरूरी है। तो इस मिनरल्स की सीरीज में, क्योंकि हम बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, हम मिनरल्स को देखा हमने कि व्हाट आर मिनरल्स होते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। फिर हमने मिनरल्स के बाद देखा कि मिनरल्स और रॉक कैसे डिफरेंट होते हैं। फिर हमने देखा हाउ डू मिनरल्स फॉर्म। हमने 3 प्रोसेस देखे मिनरल्स बनने के, चाहे वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू एंड डिपोजिशन के थ्रू। फिर हम देखेंगे अब लिस्ट एंड डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टीज यूज इन दी मिनरल आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हमने मिनरल्स देख लिया कैसे बनता है। अब इस वीडियोस में, इस सेशन में हम देखेंगे, लिस्ट एंड डिस्क्राइब। वो लिस्टिंग करेंगे उन प्रॉपर्टीज की, क्या वो मिनरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और डिस्क्राइब करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज को कैसे हम मिनरल्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है, जो मिनरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैसे यूज करते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की क्या होती है, अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिनरल्स का क्या होता है, अपना एक ऑर्डरली जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होता है, एंड दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। एंड उसके चलते क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, क्योंकि दे हैव अ डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल कंपोजिशन, उसके चलते क्या है, दैट गिव यूनिक सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये जो ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और केमिकल कंपोजिशन, वो ही इसको क्या दे रहा है, यूनिक सेट ऑफ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब सेड बाय द स्पेसिमेंस ऑफ दैट मिनरल्स रिगार्डलेस व्हेन एंड वेयर दे फॉर्म। ऐसा नहीं होता, उसके फॉर्म से वो नहीं होता कि किस प्रोसेस में बने, कहाँ बने और कब बने। बट क्या होता है, जो मिनरल्स है, लाइक जो क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स क्या है, हार्ड है। ठीक है। तो क्वार्ट्स है वो कभी भी बना हो, किसी भी तरीके का क्वार्ट्स हो, तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज जो होंगे उसकी केमिकल और फिजिकल, वो सिमिलरली क्या करेगा, शेयर करेगा। अब देखेंगे लिस्ट ऑफ मिनरल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, आप देख सकते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट वन ऑप्टिकल क्रिस्टल प्रॉपर्टीज, मिनरल स्ट्रेंथ, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वन बाय वन हम देखेंगे, बट इस सेशन में हम फोकस करेंगे ओनली ऑन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? अगर हम ऑप्टिकल्स का अगर मीनिंग देखें ऑप्टिकल का, तो आपको पता चलेगा कि हाउ सर्टेन मिनरल्स जो है वो लाइट के साथ कैसा बिहेव करती है, लाइक डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। ठीक है। तो ऑफ द मैनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स देयर लस्टर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, लस्टर को देखेंगे। लस्टर, लस्टर क्या होता है, देयर एबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट। ठीक है। देयर कलर एंड देयर स्ट्रीक आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द मिनरल आइडेंटिटी। ऐसे तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, बट यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो लस्टर पे देखेंगे। ठीक है। एबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट, देयर कलर, देयर स्ट्रीक एंड दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज, हम इसमें फोकस करेंगे। अब देखेंगे लस्टर। लस्टर क्या होता है? अगर आप लस्टर को देखते हो तो लस्टर का मीनिंग होता है एबिलिटी या अपीयरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की अपीयरेंस कैसी है, मिनरल अपीयरेंस। एंड आप देखोगे जब लाइट मिनरल्स पे पड़ेगी, ठीक है, तो मिनरल्स कैसा, वो जो लाइट है वो कैसे बिहेव करेगी, वो लस्टर में आता है। अब लस्टर क्या होती है? लस्टर मीन्स होता है हमारा जो डिसेंट होता है ना, डिसेंट जिसको हम कहते हैं डिसेंट अपीयरेंस, डिसेंट साइनिंग, है ना। बड़ी डिसेंट साइनिंग है। जैसे आप देखोगे जो गाड़ियां होती है, जो कार होती है, ठीक है, अब जैसे नई जो कार रहती है उसमें क्या होता है, जो होता है ना मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, उसमें भी आता है। तो उसमें मेटेलिक होता है और नॉन मेटेलिक लस्टर होता है। तो मेटेलिक लस्टर में क्या होता है, साइनी होती है। ठीक है। अब जैसे सन, सन भी वैसे तो साइनी है, बट सन की जो साइनिंग है वो लस्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट नहीं है ना, उसमें एकदम से देख नहीं सकते। तो डिसेंट में तो अच्छा लगता है ना डिसेंट को देखने से। ठीक है। तो लस्टर मीन्स होता है जो मिनरल्स की अपीयरेंस है।
ठीक है, अब वो लाइट देखने में हमें कैसा दिखता है। अब अगर मेटेलिक लस्टर को देखें, ठीक है, मेटेलिक लस्टर, अब इसको देख सकते हो, ये है हमारा मेटेलिक लस्टर। तो देखिए आपकी अपीयरेंस कैसी है, बड़ी शाइनिंग अपीयरेंस है मेटेलिक लस्टर की। बट जब आप सब मेटेलिक लस्टर को देखते हो तो सब मेटेलिक लस्टर क्या है, डल हो गया ना। अब हुआ क्या है, ये भी मेटेलिक, सब मेटेलिक में मेटेलिक है, बट क्या हुआ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम, टाइम के साथ क्या हुआ है कि इसका कोरोजन हुआ है। ठीक है, जैसे हम वेदरिंग बोलते हैं, तो केमिकल वेदरिंग के चलते क्या हुआ है, इस पे कोटिंग आ गई है कोरोजन के थ्रू। ठीक है, अब वो कोटिंग से क्या हुआ है, इसकी जो अपीयरेंस है वो डल हो गई है। तो दिस सैंपल ऑफ गलेना, गलेना क्या है, अगर आप लेड को पीबीएस होता है ना, तो लेड का वो और माना जाता है। तो दिस सैंपल ऑफ गलेना इज टर्निस एंड हैज अ सब मेटेलिक लस्टर। बट जब आप देखते हो दिस फ्रेशली ब्रोकन सैंपल ना, ये फ्रेशली है, बिल्कुल फ्रेश। तो जैसे फ्रेश रहेगा तो मेटेलिक अपीयरेंस आती है। तो बट टाइम के हिसाब से क्या होता है, क्योंकि कोरोजन होता है, तो सब मेटेलिक अपीयरेंस आपको दिखेगी। अगर हम नॉन मेटेलिक को देखते हैं, नॉन मेटेलिक लस्टर, अगर आप नॉन मेटेलिक लस्टर को देखते हो तो मोस्ट मिनरल्स हैव नॉन मेटेलिक लस्टर। नॉन मेटेलिक लस्टर में भी काफी कैटेगरीज है, आप देख सकते हैं, जैसे ग्लासी लस्टर है, डल लस्टर है, पर्ल लस्टर है, सिल्की लस्टर है, और भी बहुत सारे, तो ग्रीसी लस्टर भी मिलेगा इसमें। ठीक है, तो बहुत सारी तरीके के लस्टर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पर्ल लस्टर का एग्जांपल फेल्डस्पार, फेल्डस्पार जो क्वार्ट, जो हमारी जो अर्थ ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से मिलकर बनी होती है ना, कंटिनेंटल क्रस्ट, तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, फेल्डस्पार। फेल्डस्पार के बाद क्या पाया जाता है, क्वार्ट्ज पाया जाता है। तो फेल्डस्पार की जो अपीयरेंस होती है, वो लस्टर जो अपीयरेंस है उसकी पर्ली अपीयरेंस माना जाता है। ठीक है, आप देखो सिल्की लस्टर, जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम की अपीयरेंस आप देख सकते हैं कि कैसे सिल्की अपीयरेंस आपको दिखेगी। ठीक है, फिर आपको ग्लासी लस्टर आपको दिखेगा, जो क्वार्ट्स होता है वो ग्लासी लस्टर होता है। ठीक है, डल लस्टर, हेमेटाइट। डल लस्टर मीन्स जैसे अर्थ लाइक लस्टर है ना, अर्थ को आप जब ऊपर से देखते हो तो कैसा होता है, डल होता है ना, तो डल अपीयरेंस होता है। अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, एबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट। अगर आप एबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट देखते हो तो ठीक है, तो क्या होता है, एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यूज टू आइडेंटिफाई मिनरल्स इज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट। मतलब कैसे जो मिनरल्स है वो कैसे बिहेव कर रहा है लाइट के साथ। जब लाइट, किसी मिनरल्स पर लाइट फोकस की जाती है तो लाइट कैसे बिहेव कर रही है, तो कुछ मिनरल्स होंगे जिनसे लाइट पास ही नहीं होगी। ठीक है, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं होती, तो व्हेन नो लाइट पास ना, व्हेन नो लाइट पास थ्रू, तो जब मिनरल्स से लाइट पास नहीं होगी तो वो ओपेक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होते हैं कि लाइट तो पास हो जाती है बट डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, आप इमेज नहीं देख सकते। लाइट, लाइट पास बट नो इमेज, नो इमेज सी, आप कोई इमेज आप नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट होते हैं जब लाइट भी पास होती है और आप इमेज भी देख सकते हो। लाइट पास और इमेज भी सीन की जा सकती है। ठीक है, तो होता है ट्रांसपेरेंट। इसके अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप एग्जांपल देखते हो तो हॉर्न ब्लैंड, हॉर्न ब्लैंड ये भी अर्थ की जो कंटिनेंटल क्रस्ट होती है उसका एक कंपोनेंट है, हॉर्न ब्लैंड मिनरल्स। ये देखिए आप देखने से ही लग रहा है ओपेक। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, प्रॉपर्टीज के ऊपर, जैसे अब देखो इसका प्रॉपर्टीज देख लो तो हमें प्रॉपर्टीज देखने से ही पता चल गया कि ओपेक है। ओके, अब देखिए क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज को देख सकते हैं कि ये ट्रांसलूसेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जो कैल्साइट मिनरल्स होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का पॉलीमॉर्फ है, वो ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये मिनरल्स की जो प्रॉपर्टीज है, एबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट। अब आता है हमारा कलर। जब आप कलर को देखते हो, ऑल्दो कलर इज जनरली द मोस्ट कंस्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मिनरल्स, बट इट इज कंसिडर्ड एज एन डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज। दो मिनरल्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं, दो तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं वैसे, अगर आप किसी भी जनरल टर्म में देखते हो। एक होता है डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज, होता है एम्बिगुअस। डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज जैसे हेलेनाइट, साल्ट होता है। अब अगर सोल्ट को आप टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट से ही आप समझ जाते हो। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज भी। तो डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज होती है मिनरल से। तो वो मिनरल्स की क्या होगी, यूनिक प्रॉपर्टीज होगी, अदर मिनरल्स उस प्रॉपर्टीज को शेयर नहीं करते। तो जब अगर अदर मिनरल्स प्रॉपर्टीज को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको टेस्ट से या उसकी अपीयरेंस से आप पहचान सकते हो।
तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट एम्बिगुअस प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अदर मिनरल्स भी उस प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं, तो आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे देखा गया है, इट इज कंसिडरेबल डायग्नोस्टिक, तो कलर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डायग्नोस्टिक नहीं मानी जाती, वो एम्बिगुअस प्रॉपर्टीज होती है। क्यों? क्योंकि जब आप क्वार्ट्स को देखते हो तो क्वार्ट्स गिवन अ डिफरेंट कलर। जब मान लिया इसके आयनिक सब्सिस्टेंस हो गया, या फिर कोई भी जो अगर मेटेलिक आपका मान लिया से मेटेलिक रिएक्शंस हो गया, ठीक है, मेटेलिक के साथ बॉन्डिंग हो गया, आयनिक सब्सिस्टेंस हो गया, ठीक है, उसके चलते क्या होता है, इसका क्वार्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर देने लग जाता है, पिंक, ब्लैक, ब्लू, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। तो इसलिए कलर को माना जाता है कि इससे हम नहीं पहचान सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहे हैं मिनरल। अब देखते हैं स्ट्रीक। स्ट्रीक स्ट्रीक क्या होता है? अगर आप स्ट्रीक को देखते हो तो स्ट्रीक क्या होता है, एक स्ट्रीक प्लेट होती है। तो जब स्ट्रीक प्लेट पर आप रबिंग करते हो ना सर्टेन उसकी, तो अब हमने देखा था कलर, हमने देखा कि कलर जो है वो जो प्रॉपर्टीज है कैसी है, कलर एम्बिगुअस प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर वो अपीयरेंस में दे सकता है, क्योंकि जब सराउंडिंग में रहता है तो अर्थ में मान लीजिए एनवायरमेंट एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर में क्या होता है कि रिएक्शंस चलती रहती है, जैसे मान लिया वेदरिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं। बट स्ट्रीक में क्या होता है कि जब स्ट्रीक प्लेट पर रबिंग होती है तो जो ओरिजिनल जो कलर होता है, जो ओरिजिनल कलर होता है मिनरल्स का, वो ही उस स्ट्रीक पे अपीयर होगा। जैसे रबिंग के आप देख सकते हो यहाँ पे, अब देखो ये क्या है, मिनरल्स पायराइट मिनरल्स है जो कि ब्रास येलो कलर का है। बट जब हमने इसका ये क्या, ये प्लेट है, स्ट्रीक प्लेट, दिस इज स्ट्रीक प्लेट। तो जब स्ट्रीक प्लेट पे रबिंग की जाती है ना, तो रबिंग करोगे तो कलर मेन जो ओरिजिनल कलर होगा वो ब्लैक कलर ही आ जाता है। तो इसलिए ये स्ट्रीक प्लेट है, तो मिनरल्स को जब रबिंग की जाती है, ठीक है। अब देख सकते हो द कलर ऑफ ए मिनरल्स इन पाउडर फॉर्म is known as streak, is called as streak. Although the mineral's color may vary from sample to sample, its streak is usually consistent. जो मैंने बताया ना, मिनरल्स का कलर वेरी कर सकता है, लाइक जैसे क्वार्ट्स का कलर वेरी कर रहा था, ठीक है, पायराइट का कलर वेरी कर रहा था, बट जब स्ट्रीक का जो पाउडर फॉर्म का जो कलर होगा वो वेरी नहीं करता, वो उसकी ओरिजिनल जो होगा वो कंसिस्टेंट रहता है। तो स्ट्रीक कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिनरल्स विद मेटालिक लस्टर एंड विद नॉन मेटालिक लस्टर। तो हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जैसे मेटालिक मिनरल्स जनरली हैव अ dense dense dark streak, whereas minerals with the non metallic lusters have light color streak। तो इस प्रॉपर्टीज के थ्रू हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं जो नोट डाउन करने वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो मिनरल्स है वो स्ट्रीक देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रीक क्या होता है, जब हम रबिंग करते हैं अगर कोई भी हार्ड मिनरल्स होगा, बहुत हार्ड मिनरल्स होगा, वो स्ट्रीक नहीं देगा, वो पाउडर फॉर्म में नहीं अपना कलर देगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्स। जो क्वार्ट्स होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इतना हार्ड होता है कि वो स्ट्रीक पे जब रबिंग करते हैं तो कोई भी कलर नहीं देता। तो ठीक है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है। अब हमने देख ही लिया है स्ट्रिक को, तो कैसे इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये सभी हमने जो प्रॉपर्टीज देखी, ये हमने ऑप्टिकल की प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। तो ऑप्टिकल की प्रॉपर्टीज में हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देख लिया, जैसे लस्टर देख लिया, एबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट देख लिया, फिर ठीक है स्ट्रिक देख लिया, कलर देखा, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है, जो उसकी जो मिनरल्स की जो शेप है उसको देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर ऑल्सो। ओके, थैंक यू गाइस।